आते हैं जिस भाव से भक्तों के भगवान, उसी भाव से आपका स्वागत है श्रीमान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मंजीत यादव एटीसी ऑफिसर में। आज आई वुड लाइक टू डिस्कस माय एटीसी एक्सपीरियंस विद यू गाइस, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने एटीसी की ट्रेनिंग के बारे में, कुछ लोगों ने एटीसी में क्या चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप सभी ने मतलब मुझे मैसेजेस किए हैं, कमेंट किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई हैव ज्वाइंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन जुलाई 2016 and there are three training institutes in India for the training of ATC. So first is at CATC Allahabad, the second one is at National Institute of Aviation Training and Management Gondia, and the third training institute is located at Hyderabad. So मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो हुई थी गोंडिया में। तो अभी ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में दो कोर्सेज कराए जाते हैं। पहले दो कराए जाते थे, अभी तीसरा भी कराया जाने लगा है। इसीलिए ट्रेनिंग 6 महीने से बढ़कर अब नए जो भी रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनके अंदर 8 महीने की हो गई है। तो हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें दो कोर्सेज थे, एक तो एरोड्रोम कोर्स एंड द सेकंड इज़ अप्रोच कोर्स। एरोड्रोम कोर्स की लेंथ जो थी, उसका जो रेंज थी टाइम की, वो था 4 महीने का, एंड द अप्रोच कोर्स इज़ फॉर द 2 मंथ्स। अप्रोच कोर्स में क्या होता है कि एयरक्राफ्ट जो 2000 फीट से लेकर के 14,000 फीट तक क्लाइंब करता है या फिर डिसेंड करता है, तो उसके लिए वो कोर्स होता है। और ग्राउंड से लेकर के 2000 फीट तक एयरक्राफ्ट के जो भी मूवमेंट्स होते हैं, टैक्सिंग, उसका टेक ऑफ, लैंडिंग और जो भी उसका फिनोमिना उस बीच में होता है, उसके लिए एरोड्रोम कोर्स होता है, जो कि एटीसी टावर में बैठ के कंट्रोलिंग कर हम जो करते हैं वो उसी कोर्स के थ्रू हम सीख के आते हैं। तो जो ट्रेनिंग का शुरू का 1 महीना था, उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं एटीसी में अपन सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल जो क्लासेस चलती थी उसके अंदर डेली कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन, कभी कुछ हो गया एयरक्राफ्ट के अंदर, कभी रनवे पे कुछ हो गया है, या फिर कभी कोई पैसेंजर है जो उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई है फ़्लाइट के अंदर। तो इस तरह की सिचुएशंस, ऑर्डिनरी जो सिचुएशन ना हो के स्पेशल सिचुएशंस होती थी, वो देते थे। उसके अंदर आपको अपना जो भी पूरा दिमाग लगा के रेस्पॉन्ड करना होता था और एयरक्राफ्ट को आपको बचाना होता था। तो मुझे लगता था पता नहीं आगे चल के कोई दिक्कत आ जाए, मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर पाऊँ तो कितने लोगों की जान मेरे हाथ में है। तो थोड़ा सा अंदर से लगता था कि पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रॉपर अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद में आपको लगेगा कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वॉइस टेस्ट की तैयारी कैसे करूँ, तो वो सब की तैयारी आप आराम से कर लोगे बाद में भी। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए वो है कि आप सिलेक्शन सिक्योर कीजिए। उसके बाद एटीसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल क्लासेस के साथ साथ में कुछ थ्योरी क्लासेस भी चलती हैं। तो उनमें जैसे कि आपका एक मैट का कोर्स हो गया है, जिस क्योंकि कोई भी एयरक्राफ्ट है उसकी डायनेमिक्स डिपेंड करती है वहाँ की वेदर कंडीशंस पे, वहाँ पे विंड्स कैसी चल रही हैं, वहाँ पे जो क्लाउड की सिचुएशन है वो कैसी है। क्योंकि आपने देखा होगा फ्लाइट में जब चलते हो तो टर्बुलेंस बीच में आ जाता है। तो उसका भी एक कोर्स होता है। एक कोर्स होता है फायर का, क्योंकि एयरक्राफ्ट में कभी आग लग गई, आपकी एटीसी टावर में ही आग लग गई है, तो आप कंटिजेंसी प्लान के लिए आप क्या करेंगे उसको हैंडल करने के लिए। एक कोर्स होता है कि आपको एयरपोर्ट की जो मार्किंग होती है कि रनवे पे कौन सी मार्किंग होगी, कौन सी लाइट कहाँ पे लगेगी, उन सब का भी कोर्स कराया जाता है। तो उन सब के अंदर आपको हर संडे लगभग पेपर होते थे, काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता था। और आपको मान के चलो कि हर एग्ज़ाम के अंदर आपको लगभग 80% मार्क्स मिनिमम चाहिए थे। थोड़ा पढ़ना पड़ता है लेकिन हो जाता है। ट्रेनिंग थोड़ी सी तो डिफ़िकल्ट है लेकिन हो जाता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। बिना नॉलेज के आप एटीसी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अभी जो नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उनके अंदर जो ट्रेनिंग हो रही है वो 6 महीने की जगह 8 महीने की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर जो 14,000 फीट से लेकर के 45,000 फीट का जो कंट्रोलिंग जिसको बोलते हैं एरिया कंट्रोल कोर्स, वो कोर्स भी अभी इसी ट्रेनिंग में करा दिया जाता है एक साथ में 8 महीने की ट्रेनिंग में। जैसे मेरा वो कोर्स वो बाद में हुआ था, वो कोर्स वहाँ से आने के बाद मुंबई पोस्टिंग हुई, उसके बाद में वो कोर्स हुआ। आफ्टर ट्रेनिंग यू विल गेट योर फर्स्ट पोस्टिंग। तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में थी, CSMI मुंबई। और आपको एयरपोर्ट पे ज्वाइन करने के बाद में फिर यहाँ पर फिर से एक ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो उसके अंदर आपको एक इंस्ट्रक्टर आपको असाइन किया जाता है, उसके साथ में आपको पायलट के साथ रियल
पायलट के साथ आपको बात करनी होती है और आपको कुछ फिक्स आवर्स आपको अलॉट किए जाते हैं कि आपको 90 घंटे या फिर आपको 120 घंटे पायलट के साथ, इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के बात करनी है। कोई भी गलती यदि आप करते हो तो इंस्ट्रक्टर उसको करेक्ट करेगा। तो इस तरह से आपके जितने जो असाइंड आवर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको फिर उस एयरपोर्ट की रेटिंग मिल जाती है उस यूनिट की। उसके बाद आप इंडिपेंडेंटली पायलट से बात कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूं कि आप पहले ढंग से पढ़िए, रिटर्न को क्लियर कीजिए, उसके बाद में आगे भी गाइड करते रहेंगे आपको कि आपको कैसे करना है। जॉब बहुत शानदार है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा, आपको पैसा भी खूब मिलेगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप रिटर्न क्लियर कीजिए, उसके बाद ही बाकी सब चीज़ें आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। ठीक है। और सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो वाला कोचिंग कर लूँ, मैं वहाँ पे वो कोर्स कर लूँ। तो सेल्फ स्टडी जो है वो अपने आप में बेस्ट है, खुद से पढ़िए। थोड़ी बहुत हेल्प आप इधर उधर कहीं से ले सकते हैं, कोई यदि आपको रेफरेंस बुक कोई सजेस्ट करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी मतलब कि जो गाइडेंस की कोई मटेरियल है यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अभी जाते जाते छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। धरा मीन्स ये धरती, ये वसुंधरा, दिस अर्थ। पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात है। नॉन टेक्निकल तू अगर जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यो तो पास होने को तो फिजिक्स से भी हो जाते हैं लोग पास, लेकिन मैथमेटिक्स भी साथ दे तो कुछ और बात है। तो इसी के साथ आपको एक सलाह दूंगा कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों पर बराबर ध्यान दीजिए। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन को कराने के लिए। और आपको किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझसे। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए, और मैं आपकी इसी तरह से हेल्प करता रहूँगा। नमस्कार। मैंने आज अपना ATC एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, मुझे भी अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।